अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चीन पिछले कई महीने से इंडिया के कई साबिका इलाकों के अंदर घुस के बैठा हुआ है, जिनको चीन अपना इलाका कंसिडर करता है। हम इस इशू पे पहले भी बात कर चुके हैं कि चीन और इंडिया के बीच कोई बाज़ाब्ता ऑफिशियल सरहद मौजूद नहीं है। ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसको चीन और इंडिया की सरहद माना जाता है, ये दरअसल ख्याली है। यानी ये एक ऐसी सरहद है जिसको चीन एक्सेप्ट नहीं करता है, बल्कि इंडिया भी इसके बहुत सारे एरियाज को एक्सेप्ट नहीं करता। मिसाल के तौर पर अक्साई चीन का जो इलाका चीन के कंट्रोल में है, इंडिया उसको अपना इलाका कंसिडर करता है। लिहाजा ये पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दरअसल ख्याली लाइन है। अब पिछले कई महीनों से जब चीन इंडिया के कंट्रोल के इलाके के अंदर आके बैठ चुका है और इंडिया के मामलात बिल्कुल फेल हो चुके हैं उसके साथ, तो ऐसे में इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, जो कि इससे पहले इंडिया के आर्मी चीफ रह चुके हैं और जिनके दौर में 27 फरवरी का वाक़या पेश आया था, जब पाकिस्तान ने इंडिया का एक जहाज़ पाकिस्तान की सरहद के अंदर और दूसरा जहाज़ इंडिया की सरहद के अंदर मार गिराया था और एक पायलट भी गिरफ्तार कर लिया था उस वक्त। तब जो इंडियन आर्मी के चीफ थे वो यही जनरल बिपिन रावत थे, जो कि अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। इन्होंने कहा है कि हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन मौजूद है चीन के ख़िलाफ़, अगर हमारे मुज़ाकरात उनसे फेल हो जाते हैं तो। याद रहे कि जून से लेकर अब तक कई मुज़ाकरात इंडिया के ऑलरेडी फेल हो चुके हैं चीन के साथ। जब ये बयान दे रहे हैं उससे पहले कई मुज़ाकरात फेल हो चुके हैं और अभी तक दूर दूर तक मुज़ाकरात की कामयाबी का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। ये मौसूफ इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। इससे पहले इंडिया में ये ओहदा नहीं हुआ करता था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। कारगिल की जंग के बाद, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच 90s में हुई थी, इस पे इंडिया ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाई थी, ये जानने के लिए कि पाकिस्तान इंडिया के इलाके के अंदर इतना घुस के कैसे आ गया और इंडिया की चोटी पे मिलिट्री कैंप भी बना लिए, फिर भी इंडिया को पता तक नहीं चला। तो इस पे एक कमीशन बना था और उस इंक्वायरी कमीशन ने फिर अपनी कुछ फाइंडिंग्स दी थी, जिनमें एक ये भी थी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक ओहदा बनाना चाहिए, जहां से तीनों फौजों के बीच बेहतर रब्ता मुमकिन किया जा सके। ये ओहदा उस वक्त 90s में क्रिएट किया जाना था, बल्कि इंडिया ने तब तो नहीं किया, लेकिन अब जाकर ये ओहदा पिछले 1-2 साल से इन्होंने क्रिएट कर रखा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंडिया के पास वाकई मिलिट्री ऑप्शन मौजूद है, जैसा कि बिपिन रावत साहब ने क्लेम किया है चीन के ख़िलाफ़, तो इतने महीने से इंडिया उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? हालांकि 15 जून को इसका मौका भी था, जब चीन की जानिब से इंडिया के कई फ़ौजी जाँ बहक किए गए थे। उससे ये महसूस हो रहा है कि रावत साहब का ये बयान महज प्रेशर क्रिएट करने की एक कोशिश है चीन के ऊपर, वगरना चीन और इंडिया के बीच बहुत बड़ा गैप है मिलिट्री माइट के हिसाब से। अलबत्ता जहाँ तक बात मैसेज देने की है, तो इंडिया स्ट्रेट ऑफ मलाका को बंद कर कर भी ये मैसेज दे सकता था चीन को। ये ऑप्शन उनके पास अब भी है। यहाँ से चीन की अक्सर सप्लाई लाइन गुजर रही है। ज़्यादातर उनकी जो सप्लाई लाइन है ऑयल वगैरह और उनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं वो यहाँ से गुजरती हैं। लेकिन इंडिया जंग तो दूर की बात है, अब तक उसको भी नहीं छेड़ सका है स्ट्रेट ऑफ मलाका को, जिसके लिए इंडिया ये क्लेम करता रहता है कि हमारे पास ये एक स्ट्रेटेजिकल वेपन है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी नहीं छेड़ सका। इसको बंद करने के लिए ज़्यादा वेपन्स की ज़रूरत भी नहीं है इंडिया को, सिर्फ कुछ बहरी जहाज़ खड़े करने और इस इलाके को बंद करना है। हालांकि चीन के पास चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सूरत में मुतबादल रास्ता तो मौजूद है, लेकिन ये मैसेज ज़रूर जाता चीन की तरफ इंडिया की जानिब से अगर इंडिया स्ट्रेट ऑफ मलाका बंद करा देता। रावत साहब कम अज़ कम यही करवा देते तो दुनिया में कोई तो सीरियस लेता है इस सारे तनाज़े को, वरना इस वक्त तक हालात ये हैं कि दुनिया का कोई भी मुल्क प्रैक्टिकली इंडिया की इस बात को सीरियस नहीं ले रहा और इस मामले में कोई भी मुल्क प्रैक्टिकली इंडिया की मदद नहीं कर रहा है। इसका एक मिसाल ये है कि अभी तक किसी मुल्क ने कोई सीरियस इकदाम नहीं उठाया चीन के अगेंस्ट इस लद्दाख के मामले को लेकर। हालांकि मामला गंभीर है, काफ़ी बड़ा इलाका इंडिया का उसके हाथ से निकल जा चुका है और उसके कई सोल्जर भी जाँ बहक हो चुके हैं इस सारे एपिसोड में अब तक। दूसरा अहम सवाल ये है कि अगर इंडिया के पास मिलिट्री सॉल्यूशन है भी तो कौन से फ्रंट पे है? लद्दाख वाले फ्रंट पे है
तो वहाँ से तो इंडिया ऑलरेडी इस खदशे का इजहार कर चुका है कि पाकिस्तान भी चीन के साथ साथ इस सरहद पर जंग छेड़ सकता है। तो यहाँ से तो मिलिट्री सॉल्यूशन का सोचना ही बेकार है, क्योंकि यहाँ से तो टू फ्रंट वॉर की थ्योरी बार बार दी जाती है। टू फ्रंट वॉर यानी पाकिस्तान और चीन की बैक वक्त जंग छेड़ना इंडिया के साथ। दूसरी सरहद नेपाल और चीन के बीच है, और यहाँ पर भी नेपाल अभी भी अपनी जो फौजें हैं उनको रेडी किए रखा हुआ है, अलर्ट पे करके बैठा हुआ है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर। और इस वक्त इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात तारीख के ख़राब तरीन दौर से गुजर रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर भी नेपाल और चीन दोनों का मिलकर इंडिया को फेस करना बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर भी टू फ्रंट वॉर वाली सिचुएशन है। तीसरा फ्रंट भूटान और नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वहाँ का है, इंडिया और चीन के बीच, क्योंकि चीन की सरहद यहाँ पे मिलती है इंडिया के साथ। और ये इंडिया की वीक पॉइंट में से एक है, क्योंकि यहाँ से चिकन नेक है, और अगर चीन चिकन नेक के ऊपर आ जाता है तो नॉर्थ ईस्ट की सारी रियासतें एक्सपोज हो जाती हैं। और वीक पॉइंट से इंडिया कभी भी चीन के ऊपर हावी नहीं हो सकता है, वो अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से ही हावी हो सकता है, और वहाँ से उसको टू फ्रंट वॉर का खदशा है। अब इनके बाद कौन सा मिलिट्री ऑप्शन बाकी रहता है, जबकि आपको ये ख़तरा हो कि 2 ही नहीं 3 फ्रंट भी खुल सकते हैं, पाकिस्तान, चीन और नेपाल से, अगर यहाँ कोई मिस एडवेंचर होता है। तो दरअसल यही वो असबाब हैं जिसकी वजह से इंडिया अभी तक लद्दाख में फ़ौजी कार्रवाई रोक के बैठा हुआ है। ऐसे में जनरल बिपिन साहब की ये जो स्टेटमेंट है कि मिलिट्री ऑप्शन मौजूद है, ये शायद ही दुनिया का कोई मुल्क उसको सीरियस ले सके, क्योंकि प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं इस पूरे बॉर्डर पे कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ पर इंडिया चीन के साथ लिमिटेड जंगी सही कोई वॉर छेड़ सके। अच्छा, इससे तकरीबन सेम सिचुएशन का सामना पाकिस्तान को भी हुआ था, पहले हो चुका है ऐसा पाकिस्तान के साथ। जब अमेरिका और अफगान तालिबान की जंग उरूज पे थी, तो एक रोज़ फ्रस्ट्रेशन में आकर अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर वाक़े पाकिस्तानी चेक पोस्ट सलाला पर हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में कई पाकिस्तानी सोल्जर्स शहीद हो गए थे। ज़रा आप कनेक्ट करें इसको इंडिया के जो 15 जून वाला वाक़या है, जिसमें इंडिया के कई सोल्जर हलाक हुए हैं, तो पाकिस्तान किस तरह अमेरिका ने हलाक किए थे। इसके बाद पाकिस्तान के पास जवाब देने के लिए ऑप्शन था, मगर उसके पास भी यही ख़तरा था कि एक तरफ से अगर अफ़गानिस्तान में नेटो और अमेरिका उसके ऊपर हमलावर होते हैं, तो दूसरा फ्रंट यानी इंडिया का फ्रंट भी खुल सकता है। मतलब पाकिस्तान पहले से ही टू फ्रंट वाली जो सिचुएशन है उसको फेस कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने अपनी फ़ौजियों का बदला लिया है, अपने फ़ौजियों के शहीद होने का बदला अमेरिका और नेटो से लिया। पाकिस्तान ने यह किया कि अमेरिका की जो नेटो सप्लाई लाइन थी उसको पाकिस्तान ने काट दिया था। याद रहे कि अफ़गानिस्तान तक ऑयल, वेपन्स और ज़रूरत की चीज़ें अमेरिका और नेटो के लिए पहुंचाने का सबसे आसान हल पाकिस्तान ही था, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, और उसका दूसरा जो पड़ोसी है जिसके पास बंदरगाह है वो ईरान है, और ईरान के अमेरिका के साथ बहुत ही ख़राब ताल्लुकात हैं, आप जानते हैं। लिहाजा पाकिस्तान वाहिद रास्ता बचता था जिसके ज़रिए ये सामान जा सकता था और पाकिस्तान के थ्रू जाता था। तो पाकिस्तान ने वो सप्लाई लाइन काट दी, जिसके नतीजे में तमाम ज़रूरत की चीज़ें जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका के लिए जाती थी वो स्टॉप हो गई। मतलब एक पाकिस्तान ने दिलेराना स्टेप लिया अपने फ़ौजियों की हलाकत पे, और सप्लाई लाइन काट कर पाकिस्तान ने अमेरिका को पैगाम दे दिया कि हम तैयार हैं हर तरह की सिचुएशन के लिए। 6 महीने पाकिस्तान ने ये सप्लाई लाइन बंद करके रखी, और पाकिस्तान ने एक ही ऑप्शन रखा अमेरिका के सामने कि हमसे बाज़ाब्ता माफ़ी मांगे आपने जो हरकत की है इस पर, फिर हम सोचेंगे कि ये सप्लाई लाइन खोलनी है आपकी या नहीं खोलनी। पाकिस्तान ने मैसेज दिया अमेरिका को कि अगर आप हमारे ख़िलाफ़ एडवेंचर करेंगे तो आप चीज़ें कहाँ से लाएंगे, आपके वेपन्स कहाँ से आएंगे, आपकी जो ऑयल है वो कहाँ से आएगा, आप कैसे सर्वाइव करेंगे हमारे बिना अफ़गानिस्तान में, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें तो हमारे थ्रू जाती हैं। हम इसको बंद कर देंगे, आप कितने अरसा हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रह सकते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के ऊपर वाली जो बॉर्डर है पर तो रशिया और चाइना बैठा हुआ है जो कि ऑलरेडी आपके अपोजिट में है। एक बोल्ड मैसेज पाकिस्तान ने दे दिया। बिलाखिर 6 महीने के बाद अमेरिका ने माफ़ी मांगकर जान छुड़ाई अपनी, और तब जाके पाकिस्तान ने ये सप्लाई लाइन खोल दी थी। लेकिन यहाँ पर अजीबोगरीब सूरत हाल है जहाँ तक इंडिया की बात आती है। कई फ़ौजी इंडिया के जून में जाँ भाग हो चुके हैं, इतना बड़ा इलाका हाथ से निकल जा चुका है, और इंडिया अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा है अमलन, सवाए इसके कि
महीने में 2-3 इनके टॉक्स होते हैं और उसमें इंडिया की जानिब से ये मुतालबा किया जाता है कि आप हमारा जो इलाका आपने कंट्रोल किया है इसको छोड़ के वापस चले जाएं, और चीन कहता है कि नहीं जाएंगे। 12-12 घंटे ये टॉक्स चलती हैं और एंड रिज़ल्ट इसका कुछ भी नहीं निकलता है। सियासी क़यादत की जहाँ तक बात है तो इंडिया ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराई, जिसमें मोदी साहब ने बहुत ही बड़ा क्लेम कर दिया कि हमारी कोई ज़मीन चीन ने ली ही नहीं है। अब इससे बड़ा बयान चीन के हक़ में और क्या हो सकता था कि चीन इलाका भी ले ले, और वहाँ मोदी साहब चीन को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं चीन ने कुछ भी नहीं किया, हमारा इलाके अपने पास ही हैं अभी तक। चीन इंडिया के अंदर घुस के आ गया है, पूरी दुनिया इस बात को मान रही है, सैटेलाइट की इमेजेस इसको मान रहे हैं, इंडिया की हर पार्टी मान रही है जो अपोजिशन में। लेकिन मोदी साहब ने अचंभे की बात कर दी कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ ही इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो कंफर्म कर चुके हैं कि हमारे इलाके में घुसपैठ हुई है, और अगर घुसपैठ नहीं हुई होती तो इतने महीने से इंडिया की फ़ौज किस चीज़ पे बात कर रही है चीन के साथ। इस तनाजुर में इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ साहब का जो बयान है ये महज एक प्रेशर टैक्टिक के अलावा कोई ख़ास इसकी अहमियत नहीं है कि चीन के ऊपर कोई हम प्रेशर डाल सकें, कि इतनी बड़ी लेवल का बयान आया है कि हमारे पास मिलिट्री सॉल्यूशन मौजूद है। और ऐसा ही हुआ है, दुनिया में किसी और मुल्क ने इस स्टेटमेंट पे कोई तासुरात का इज़हार नहीं किया, किसी ने कोई कमेंट्स इस स्टेटमेंट पे पास नहीं किए हैं जो विपिन रावत साहब ने किए हैं।